गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले क्लास में जेनेटिक्स के बारे में जानकारी किए थे और मेंडल के बारे में जो भी एक्सपेरिमेंट था उनका उसके बारे में चर्चा किए थे। उनका बैक क्रॉस देखे थे हम लोग, F1 जनरेशन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखे थे, डाई हाइब्रिड क्रॉस देखे थे, उनका F1 जनरेशन, F2 जनरेशन इत्यादि के बारे में चर्चा भी किए थे। ठीक है, अब हम लोग उसी का जेनेटिक्स का ही एक छोटा सा टॉपिक और रहा है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, और वो टॉपिक रहा है जिसको हम लोग जीन इंटरेक्शन कहते हैं। ये 12th क्लास का रहेगा, जीन इंटरेक्शन। अब इस जीन इंटरेक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जीन इंटरेक्शन को एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मेंडल्स के जो भी एक्सपेरिमेंट है उस मेंडल के एक्सपेरिमेंट को फॉलो नहीं करता। ये सबसे बड़ी बात है, यानी इसको रखा गया है जेनेटिक्स के अंतर्गत, बट ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट को फॉलो नहीं करता, इसलिए एक्सेप्शन मतलब अपवाद, यानी ये अपवाद है किसका? तो मेंडल्स का ये अपवाद है। एक चीज और देखिए आप, इसमें एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स जिसको आप जीन इंटरेक्शन कह रहे हो, इसे मॉडर्न जेनेटिक्स के अंतर्गत रखा गया है। मॉडर्न जेनेटिक्स क्या होता है तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, यानी नए तरीके से इस पर हम लोग विचार करने वाले हैं। अब ये जीन इंटरेक्शन का हिंदी वर्ड क्या होता है तो इसको कहते हैं जीन अंतःक्रिया, यानी आप देख सकते हो यहां पर जीन अंतःक्रिया। अब यहां पर बात आती है कि जीन अंतःक्रिया का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, कहा जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है, यानी कुछ सिचुएशन में, नहीं कि ऐसा हर समय होता है। ठीक है, क्योंकि एक चीज पहले ही मैं बता दिया, क्लियर किया, एक्सेप्शन, अपवाद हर जगह नहीं होता बल्कि अपवाद कुछ ही होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक लक्षण का निर्धारण, ठीक है, एक से अधिक जीनों के द्वारा होता है। यानी कभी कभी एक लक्षण, मैं एग्जांपल इस पर दूंगा, एक लक्षण का निर्धारण क्या होता है, एक से अधिक जीनों के द्वारा होता है। तो इन दो जीनों से, यानी अब यहां समझिए, इन दो जीनों से अधिक जीन के बीच, यानी सीधा सा वर्ड कह रहा है, सपोज मानिए कोई ए है और कोई बी है, और ये ए और बी दोनों मिलकर एक ए बी लक्षण को निर्धारण कर रहे हैं। तो ए बी जो लक्षण यानी कैरेक्टर हुआ, इसके लिए ए और बी इन दोनों के बीच क्या होना चाहिए, प्लस पॉइंट होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, निर्धारण एक से अधिक जीनों के द्वारा होता है, तो इन दो से अधिक जीन, यानी दो से अधिक किसके लिए आ रहा है, जो इस निर्धारण यानी लक्षण के निर्धारण में भाग ले रहे हैं उनके लिए ये वर्ड आ रहा है कि जो इन दो से अधिक जीन हुए, इनके बीच पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है, जीन अंतःक्रिया कही जाती है। जैसा कि मैंने यहां पर एग्जांपल दिया, क्या दिया कि ए और बी ये दो अलग अलग जीन हैं, बट ये दोनों मिलकर एक लक्षण को निर्धारण कर रहे हैं जिसका नाम है ए बी। तो ए और बी, ए अलग निर्धारण कर रहा है, बी अलग निर्धारण कर रहा है। तो ए बी को निर्धारण करने के लिए ए और बी ये दोनों के बीच क्या होना चाहिए, परस्पर संबंध होना चाहिए, तब जाकर के जीन इंटरेक्शन कहलाता है। ये बात क्लियर होना चाहिए आपको। अब इस जीन इंटरेक्शन के बारे में पहली बार एग्जाम्पल की बात अगर करें तो पहली बार एग्जाम्पल को लेकर के कॉरेंस ने सामने अपना एक मत रखा, जिसे हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। इनकम्प्लीट, ये अपने नाम से क्लियर है, इनकम्प्लीट यानी पूर्ण रूप से अगर कहा जाए, एक कंप्लीट होता है, एक इनकम्प्लीट होता है, यानी एक अपूर्ण, एक होता है पूर्ण। तो ये डोमिनेंस के बारे में हम लोग मेंडलवाद में पढ़े थे कि डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभावी, और यहाँ इनकम्प्लीट माने अपूर्ण, अगर कंप्लीट होता है तो पूर्ण, और यहाँ अपूर्ण हो गया, तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो कि मैंने अभी बताया क्या कि कार्ल कॉरेंस ने फर्स्ट अपॉन इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल लेकर के किसको समझाने की कोशिश किया था, जीन अंतःक्रिया को। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। क्या कहा गया, जब दो विपरीत लक्षण
वाले जीन एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, दो विपरीत वाले लक्षण वाले, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ए अलग वाले हैं, बी अलग है। इस पर एग्जाम्पल भी हम लोग बात करेंगे। तो दो विपरीत लक्षण वाले जीन एक दूसरे से क्रॉस करते हैं तो एक लक्षण का जीन एक दूसरे पर प्रभावी नहीं होता। यानी कहने का मतलब कि अगर ए से बी के बीच अगर हम क्रॉस कर रहे हैं तो ए बी पर प्रभावी नहीं होगा, बी ए पर प्रभावी नहीं होगा। कहने का मतलब कि ये दोनों के बीच जब क्रॉस होगा तो कोई एक दूसरे पर प्रभाविता नहीं दर्शाएंगे। जैसे एक सिंपल बात एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो हम लोग मेंडल में देखे थे कि बड़ा टी छोटे टी को क्या कर दे रहा था, दबा दे रहा था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। छोटे टी ना तो बड़े टी के ऊपर या बड़े टी ना तो छोटे टी के ऊपर, ये दोनों में से कोई एक दूसरे पर अपना लक्षण दर्शाने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होते। तो क्या कह रहा है कि एक लक्षण, जब दो विपरीत लक्षण वाले जीन एक दूसरे से क्रॉस करते हैं तो एक लक्षण का जीन एक दूसरे पर प्रभावी नहीं होते, बल्कि दोनों के बीच एक नया लक्षण उत्पन्न हो जाता है तो उसे आईडी का मतलब क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल क्या लिया गया, मिराबलीज जलप्पा। अब ये मिराबलीज जलप्पा क्या है, तो ये एक फ्लावर है, ठीक है, जिसे हम लोग 4 o'clock भी कहते हैं और इसका हिंदी में हम लोग नाम देते हैं गुलाबाश। ये एक समुद्री प्लांट है, काफी छोटा छोटा फ्लावर होता है इसका, ठीक है। अब इसका जो कलर होता है फ्लावर का वो होता है कैसा, पिंक होता है, रेड होता है, व्हाइट होता है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझे। यहां पर हम बड़े आर यानी कैपिटल आर को रेड से इंडिकेट कर रहे हैं, यहां स्मॉल आर को व्हाइट से इंडिकेट कर रहे हैं। ये क्या है, ये पेरेंटल जनरेशन है। पेरेंटल का मतलब पैतृक पीढ़ी, इसको हम लोग कह सकते हैं। इन दोनों के बीच अगर हम क्रॉस करें, अगर आप इसको ऐसा नहीं समझ सकते तो इसको मैं फिर से समझा रहा हूं। इसको क्रॉस के लिए हम लोग सीखे थे कैपिटल कैपिटल, यहां पर स्मॉल स्मॉल, इस तरह से। तो सेम सिचुएशन सभी के साथ आता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर सभी आ रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो कैपिटल स्मॉल जब आते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कि ई रेड है कैपिटल और ई वाइट है स्मॉल। तो यहां पर कैपिटल और यहां पर स्मॉल जब दोनों आपस में ऐड होते हैं तो कैसा बन जाते हैं, पिंक बन जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि पिंक एक क्या है, अलग तरह का लक्षण है। मैंने यहां क्या बताया था कि दोनों के बीच एक नया लक्षण, मतलब यहां रेड था यहां व्हाइट था, तो ना तो रेड और ना ही व्हाइट, बल्कि एक कैसा कैरेक्टर आ गया, पिंक कैरेक्टर आ गया। अब ये जो आया ये F1 जनरेशन आया, F1 जनरेशन आया तो अब हम लोग इसको पुनः सेल्फिंग करने वाले हैं। यहां पर अगर इसकी बात करें तो ये भी कैसा है, पिंक है। यहां पर इसको बात करें तो ये भी कैसा है, पिंक है। इनको अगर हम लोग क्रॉस आपस में कराएं तो देखिए एक आएगा कैपिटल आर जो कि 1, फिर ये और ये दोनों समान है तो 2 और ये बिल्कुल 1। तो ई कैसा आ जाएगा, ई आ जाएगा रेड। ई कैसा होगा तो ई होगा पिंक, और ई कैसा है तो ई है व्हाइट। यानी अगर इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो देखें तो ये रेशियो आएगा 1:2:1 आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा क्या कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो कि अपूर्ण प्रभाविता स्पष्ट हुआ। अपूर्ण प्रभाविता को मैं फिर से एक बार छोटा सा बात में समझा दे रहा हूं कि जब दो विपरीत लक्षण वाले जीन एक साथ क्रॉस करते हैं, यानी रेड और व्हाइट आपस में क्रॉस कर रहे हैं, तो ना तो रेड और ना ही व्हाइट, इन दोनों में से किसी का लक्षण एक दूसरे पर प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि एक पिंक लक्षण यहां पर स्पष्ट हुआ, ठीक है। ये चीजें हम लोग देखें। इसके बाद हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद जो पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट डोमिनेंस पढ़ेंगे, एपिस्टेसिस पढ़ेंगे, इत्यादि और भी टॉपिक यहां पर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।